सो हेलो एवरीवन। देखो यार, ये एसएससी सीपीओ का फिजिकल को लेके एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको बार बार यूट्यूब में स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़िजिकल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, फ़िजिकल में क्या क्या प्रोसेस होती है, फ़िजिकल में हमें क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे टेस्ट मेजरमेंट होता है, कैसे हाइट होती है। पूरा ये डिटेल वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखो, पहले हम सबसे पहले एसएससी सीपीओ 2024 के एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अभी सारे रीजंस का एडमिट कार्ड तो रिलीज़ हुआ नहीं है, पर जिन रीजंस का एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 तारीख यानी 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक फिजिकल चलने हैं, है ना। तो 1-2 दिन के अंदर तो सबका एडमिट कार्ड आ ही जाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी। तो पहले देखो, हम फिजिकल प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि फ़िजिकल के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, कब कैसे फिजिकल होता है हमारा, उस बारे में पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर फिजिकल को हमें कैसे क्वालिफाई करना है जो भी हमारे बचे हुए दिन हैं। तो देखो, सबसे पहले होता है 1600 मीटर। ठीक है, आप जब वहाँ जाओगे तो जो सबसे पहला इवेंट होता है वो 1600 मीटर होता है, जिसमें आपको भी पता है कि 6.5 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम हमें मिलेगा 1600 कंप्लीट करने में। फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद ये हमें ग्रुप में दौड़ाया जाएगा। 30 से 40 बंदों का ग्रुप बनाया जाता है, या अगर दोनों जगह ये होता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ग्राउंड में होगा कि रोड में होगा। वो आपको डिपेंड करता है कौन सी यूनिट पे दिया गया है, वो ग्राउंड में कराते हैं या रोड पे कराते हैं ना। तो ये तो हो गई जो आपके हाथ में है नहीं, है ना। और ग्रुप में दौड़ाएंगे 30-40 बंदों के, आपको प्रॉपर 6.5 मिनट का टाइम मिलता है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। ये सब करने के बाद हमें लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम मिल जाता है। इसके बाद जो इवेंट होता है 15-20 मिनट बाद, वो होता है 100 मीटर का 100 मीटर दौड़ने के लिए हमें कितना टाइम मिलता है, 16 सेकंड। जो कि अगर आप 1600 मीटर क्वालिफाई करने का दम रखते हो तो 16 सेकंड में आपके लिए 100 मीटर कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है। तो ये तो एसएससी सीपीओ के हिसाब से एक ईजी इवेंट माना जाएगा। इसके बाद हमारा होता है हाई जंप और लॉन्ग जंप का इवेंट कभी आगे कभी पीछे होता है। तो अगर हम पहले लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप होता है पहले, जो लगभग 12 से 13 फीट के समथिंग होता है। मुझे बहुत क्लियर नहीं है, आई थिंक 12 ही होता है, 12 फीट के समथिंग होता है, और हमें 3 चांस मिलते हैं। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर 3 ही मिलते हैं। 3 में 12 कूद जाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपका नहीं आ रहा तो अभी 10 दिन है, आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, हर किसी को नहीं आती, किसी को, वो हाई जंप। क्योंकि हाई जंप हमें लगभग 3.99 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर के समथिंग हमें कूदना रहता है। तो इसमें थोड़ा हमें दिक्कत आती है कुछ बच्चों को, पर इसके लिए भी हमारे पास टाइम है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ भी आप रनिंग करते हो वहाँ के ग्राउंड में आप कर सकते हो। अगर पूरा सेटअप नहीं है तो रस्सी पे या कोई लकड़ी लगा के ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर होता है हमारा शॉर्ट पुट, जो कि 17 से 18 फीट फेंकना रहता है। ये भी बहुत टफ इवेंट नहीं है। तो ये हो गए हमारे इवेंट्स। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। 1600 मीटर 6.5 सेकेंड में, 100 मीटर 16 सेकेंड में, लॉन्ग जंप 12 से 13 फीट, हाई जंप 120 सेंटीमीटर, शॉर्ट पुट 17 से 18 फीट। ये सारे इवेंट्स होते हैं, है ना। जो अब मैं अगर रैंकिंग करूं जो टफनेस के हिसाब से इसमें रहता है, एक है 1600 मीटर, जहां बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। लगभग 50% बच्चे जो फिजिकल देने जाते हैं वो 1600 मीटर में आउट हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा मुझे टफ इवेंट लगता है जो होता है वो है हाई जंप में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है, टेक्निक में दिक्कत आती है। तो आपके पास 10 दिन है तो आप टेक्निक सही से कर सकते हो। ठीक है। ये सारे हो गए इवेंट्स की बात। अब हमें फिजिकल में डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, ये बहुत बच्चों के मन में सवाल रहता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है। देखो, एक अभी आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, उस एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना है, उसका प्रिंट निकलवा के। साथ में आपको 3-4 फ़ोटोज़ लेके जानी पड़ती है, और आधार कार्ड। सिर्फ यही 3 डॉक्यूमेंट्स क्या, एडमिट कार्ड, 4-5 फ़ोटो लेके जाना और आधार कार्ड। ये आपका डॉक्यूमेंट होता है, आपका बायोमेट्रिक होता है। और हाँ, जिसको दिल्ली एसआई के लिए अप्लाई करना है, एलिजिबल रहना है, वो लाइसेंस ले जाना, अपना नहीं बोले, लाइसेंस की फ़ोटो कॉपी ले जाना पूरी तरह से कंपलसरी। आप नहीं ले जाओगे तो आप दिल्ली एसआई का प्रेफरेंस नहीं डाल पाओगे। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते, बाकी सारे हमें डीवी के टाइम काम आते हैं। ये हो गई हमारे फिजिकल की बात कि क्या क्या फिजिकल में होता है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि 10 दिन में आखिर हमें ये सब कॉन्फर कैसे करना है। हमें 10 दिन में फिजिकल
कैसे अपने आप को तैयार रखना है 10 दिनों में। देखो मैं बहुत एक बात क्लियर बता दूं, अगर आपका बैकग्राउंड कोई फिजिकल से रिलेटेड नहीं रहा है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इन सिर्फ 10 दिनों में तैयार करना। ये थोड़ा आपको बात बुरी लग सकती है पर ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगर आपका 25 है, 24 उधर आपको 23, 24, 25 की डेट मिलती है, फिर भी आपके पास अभी 14, 15, 20 दिन के समथिंग बचेगा, तो आप इसमें कर सकते हो, है ना। तो आपके डेट के अकॉर्डिंग भी चीज़ें वेरी करेंगे। तो आपको जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है वो है 1600 मीटर बनाना। देखो मैं इसमें 2 कैटेगरी के बच्चों को ऐड करना चाहूँगा। एक बच्चे जिनका 16 से 19 तक है और दूसरे बच्चे जिनका 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक है। देखो 14 से 19 तारीख वालों में तो ना के दिन बराबर टाइम है, तो आप साथ मैं यही कहूँगा प्रॉपर 4 राउंड की आप प्रॉपर टाइमिंग लगाइए। अगर टाइमिंग भी नहीं लगाना है तो सिर्फ 4 राउंड ही दौड़ना है। सुबह 4 राउंड दौड़ना है, शाम को 4 राउंड दौड़ना है, जान लगा के दौड़ना है, टाइमिंग मत लगाओ। अगर आप टाइम देख के अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो आप अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो आप टाइमिंग मत लगाओ, पर 4 मीटर की रनिंग बढ़िया जान लगा के अपनी करो। तो क्योंकि जान से मेरा रिलेटेड ये है भाई कि देखो वहाँ जब आप दौड़ते हो ना, वहाँ भाई इतना हाई प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि आपको ये सोचने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है कि हमें पहले स्लो दौड़ना है, धीरे दौड़ना है, इस राउंड में बढ़ाना है, कुछ नहीं। वहाँ जो काम आती है वो जान। अगर आपने ग्राउंड में मेहनत की है तो ही आप वहाँ जान लगा पाओगे, ठीक है। 1600 मीटर बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। 1600 मीटर करने के बाद सारे इवेंट्स आपको इजी पड़ेंगे, ये बात मैं पहले बता रहा हूँ। ये भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे 50% बच्चे आउट होते हैं। मैंने पिछली बार का CPO दिया है, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा 1600 मीटर में बाहर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो यही है फिजिकल रिलेटेड, यही बात है। बाकी हम मेंस को लेके, DV को लेके, मेडिकल को लेके वीडियोस लेके आएंगे, बाद में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। भैया फिजिकल की तैयारी करो। अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं भी CPO का फिजिकल करता हूँ, वहाँ आपको सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। मेरा हाई जंप, लॉन्ग जंप, सबके रनिंग के मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा अंदाज़ा आपको लग जाएगा क्या कैसे रनिंग करना है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, है ना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।